उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव खेतीबाड़ी और देसी तरीकों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग बड़े सीधे सादे, मेहनती और खाने पीने के शौकीन थे। गांव में जब भी कोई शादी, त्योहार या मेहमानदारी होती तो सबके मुंह में बस एक ही चीज का नाम घूमता, देसी मटन। रामपुर में एक बुजुर्ग थे, बबलू काका। उनका असली नाम रामबली था, पर सब उन्हें बबलू काका कहकर बुलाते। बबलू काका के बनाए देसी मटन का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग कहते, अगर बबलू काका का मटन खा लिया तो शहर के 5 सितारा होटल का खाना भी फीका लगेगा। बबलू काका का एक खास राज था। वे हमेशा देसी बकरी का मटन ही बनाते। उनके मसाले घर पर ही पिसे होते, लहसुन, अदरक, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला। पतीले में जब मटन पकता तो पूरे गांव में उसकी खुशबू फैल जाती। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब कहते, लगता है काका फिर से कमाल करने वाले हैं। गांव में एक नौजवान था, पप्पू। उसे खाने का बड़ा शौक था, लेकिन काम करने से उसे परहेज था। वह हर बार बबलू काका के घर पहुंच जाता और कहता, काका बस एक प्लेट और डाल दो, भगवान कसम आज आखिरी बार। और काका हंसते हुए उसे एक और रोटी और मटन का टुकड़ा डाल देते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से मेहमान आए। सबने तय किया कि इस बार सामूहिक दावत होगी और मटन बबलू काका ही बनाएंगे। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई काम आसान नहीं है, पर जब सबका प्यार साथ हो तो मटन भी दोगुना स्वाद देता है। दावत की तैयारी शुरू हुई। गांव के लड़के लकड़ी लाने लगे, औरतें मसाले पीसने लगीं और बबलू काका ने अपना बड़ा सा पतीला निकाला। उसमें इतना मटन पकने वाला था कि पूरे गांव के लिए काफी हो। जैसे ही दावत शुरू हुई, भीड़ उमड़ पड़ी। सब लोग लाइन लगाकर अपनी थालियां लिए खड़े थे। बबलू काका खुद अपने हाथों से थालियों में मटन परोस रहे थे। पतीले की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ रहा था। पप्पू फिर से सबसे आगे आकर बोला, काका पहले मुझे डाल दो वरना भूख से मर जाऊंगा। काका हंसकर बोले, अरे पप्पू तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हफ्ते से भूखा हो। चल पहले तुझे ही डाल देता हूं। पप्पू ने थाली में मटन लिया और एकदम से चटकर गया। फिर से लाइन में लग गया। काका ने देखा और बोले, अरे अभी तो तुझे दिया था। पप्पू ने शरारत से कहा, काका वो तो मेरी थाली गिर गई, अब ये नई थाली है। सब लोग हंस पड़े। थोड़ी देर बाद पप्पू तीसरी बार लाइन में लग गया। इस बार काका ने समझ लिया और बोले, सुन पप्पू लालच मत कर, सबको बराबर मिलना चाहिए। जो दिल से खाता है वही असली स्वाद पाता है। पप्पू शर्मा गया और पीछे हट गया। दावत में मटन इतना स्वादिष्ट बना कि गांव के बुजुर्गों ने कहा, काका ये स्वाद सिर्फ हाथों का नहीं बल्कि नियत का भी है। जब खाना ईमानदारी और प्यार से बनता है तो उसका स्वाद हर दिल तक पहुंचता है। रात तक दावत चली। सबने पेट भरकर खाया और घर लौटे। पप्पू ने सोते सोते सोचा, सच में सिर्फ खाने का मजा नहीं है बल्कि बांटने और सबको खिलाने में भी असली स्वाद है। उस दिन के बाद से पप्पू ने लालच छोड़कर दावत में सबकी मदद करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी कहते, अब पप्पू सिर्फ खाने वाला नहीं बल्कि काम का आदमी बन गया है। सीख, गांव का देसी मटन हमें ये सिखाता है कि असली स्वाद सिर्फ मसालों या मांस में नहीं होता बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सबके साथ बांटकर खाने में होता है।